चलिए सर, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। शुभचंद्राचार्य जी द्वारा रचित ज्ञाननव ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 29 नंबर का जो सर्ग है, प्राणायाम का वर्णन कल शुरू किया था। तो खाली 2 पद हमने पढ़े थे, तो मैं फिर से जो है वो दूसरे नंबर की पद से शुरू करूंगा। उसे थोड़ा सा ओवरलैप रहेगा। सबसे पहले तो उन्होंने, जो आपने देखा होगा जिस क्रम से शुभचंद्राचार्य आगे बढ़ रहे हैं, वो हम फाइनली जाके कहाँ लैंड करने वाले हैं, ध्यान में। तो उसके लिए जो जो हमारी अशुद्धियां थी, जो जो हमें कार्रवाई करनी थी, मन को वश में करना था, इंद्रियों को जीतना था, कषायों को त्याग करना था, हमारे भावनाएं भानी थी, सब उन्होंने एकदम सिलसिले से क्रमवार बताया। उसके बाद में फिर जब ध्यान में बैठेगा जीव, तो उसको आसन में, कौन से आसन में बैठना है, ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। ध्यान के विरुद्ध कौन से आसन है, जगह है, ये सब करते करते फाइनली अभी जो जस्ट ध्यान से पहले वाली स्टेज यानी प्राणायाम का वर्णन कर रहा है। प्राणायाम का अर्थ होता है, प्राण जो है, 10 प्राण होते हैं, जिनमें से यहाँ जो प्राणायाम का अर्थ होता है, उसका अर्थ है एनर्जी से भरपूर। प्राण में यानी अपनी प्राण एनर्जी को, जैसे एनर्जी ही कहते हैं, उसको कंट्रोल करना, इसका अर्थ है प्राणायाम। तो दसों जो है, 10 तरह के प्राण में से जो मेन है, जो जिसे एनर्जी पिंड के रूप में उन्होंने अंकित किया है, और श्वासोच्छ्वास भी एक 10 प्राणों में से एक प्राण है। तो श्वास को जब कंट्रोल करते हैं, तो श्वास मात्र अकेली कंट्रोल में नहीं की जाती, बल्कि पूरे शरीर को जो है इस योग्य बनाया जाता है। तो शरीर की 5 इंद्रियां, जिनमें शरीर स्वयं भी शामिल होता है, मन शामिल होता है, और जो श्वास होती है, श्वास के माध्यम से ही जो चंचलता आती है चित्त में, वो बनी रहती है। उस चंचलता को रोकने के लिए ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, कि वो चित्त की चंचलता को वायु के माध्यम से यानी श्वास के माध्यम से कैसे रोका जाए। क्योंकि चित्त की हमें पता नहीं पड़ता, जो हमारी जो चंचलता है, उसमें हमारे अंदर शरीर में जितनी वायु रहती है, वायु के वेग होने से, वायु का कम ज्यादा होने से, अलग अलग स्थानों में ज्यादा कम होने से जीव रोगी निरोगी, बुद्धिमान अबुद्धिमान, ये सब होता रहता है। इसलिए वायु का बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे गैस पर गैस बनती है ना, वायु बढ़ गई, ये वात पित्त का कफ जो वगैरह दोष होते हैं, वो सारे जो है उसमें वायु बहुत प्रधान होती है। तो वायु को अगर साध लिया, तो न केवल शरीर साधने में आ जाता है, बल्कि उसके माध्यम से चित्त भी, मन भी शांत होने लगता है। इसलिए यहाँ वो प्राणायाम की विशेष बात कही गई है। और ये सब प्राणायाम किनके लिए है? जो प्रारंभिक भूमिका वाले साधक हैं। उसके बाद वाले जो साधक होते हैं, जब वो फिर दोबारा ध्यान में बैठते हैं, तो उनको ये सब एबीसीडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है। हमारे लिए क्या, आगे तक के जो साधक हैं, जो अभी छठे गुण स्थान तक ही पहुंचे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इन प्राणायाम की आवश्यकता होती है। तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। न केवल मोक्ष साधना के लिए, अन्य मती लोग जो हैं वो प्राणायाम की साधना किस लिए करते हैं? किसी को विद्याएं सिद्ध करनी है, किसी को वो समाधि लगा करके लोगों में कुतूहल जागृत करना है कि बाबा जी इतने दिन तक समाधि में रहे, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रहे। तो क्या करते हैं, वो प्राणों को इस अभ्यास के कारण से अपने श्वास को रोक के रखते हैं। वो नए नए चमत्कार करते हैं, इससे बहुत सारी छोटी मोटी रिद्धियां भी प्राप्त हो जाती। तो इसकी आवश्यकता हमको, लोअर भूमिका के जो साधक हैं उनको समझने के लिए बहुत आवश्यक है। तो अपन इसको पढ़ेंगे। इसमें काफी कुछ लोगों ने तो बहुत सारे ध्यान किए हुए होते हैं, जैसे हमारा
अनुलोम विलोम करते हैं, जब योगा वगैरह करते हैं, या कहीं विपश्यना में करते हैं, SSY में किया हमने। उसके अलावा एक और करते हैं, ये जो परीक्षा ध्यान में भी उसका बताया, स्टार्ट करने से पहले जो श्वासों का कंट्रोल है वो कंट्रोल करने के लिए क्यों बताते हैं? क्योंकि श्वास एक ऐसा माध्यम है जो एक तो निरंतर रहता है, उसकी निरंतरता खत्म हो जाए तो पर्याय यदि समाप्त हो जाए, इसलिए उसकी निरंतरता को ध्यान में रख करके और उसका डायरेक्ट कनेक्शन चित्त से होने के कारण समस्त ध्यानों में यही पहले सिखाया जाता है। अनुलोम विलोम करो, ये सांसों के ऊपर निगाह रखो। तो सांसों के ऊपर निगाह रखने का अर्थ क्या है? मेरा उपयोग सब ओर से हट करके स्व में स्थापित हो जाए, ये उसका मुख्य कारण है। तो अभी अपन चलते हैं, इन्होंने उसका जो डिटेलिंग दिया है कितनी तरह की कितने तरह का जो है वो प्राणायाम होता है, प्राणायाम के क्या क्या अवयव होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। देखिए, ये 2 नंबर का अपन ने पढ़ा था। आचार्य महाराज कहते हैं कि ध्यान की सिद्धि के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए पूर्वाचार्यों ने प्राणायाम की प्रशंसा की है। इस कारण ध्यान करने वाले बुद्धिमान पुरुषों को प्रथम से ही प्राणायाम को विशेष प्रकार से जानना चाहिए, क्योंकि इसके जाने बिना अन्य प्रकार किंचित मात्र भी मन के जीतने को समर्थ नहीं हो सकते। भावार्थ है, यह प्राणायाम पवन का साधना है। सो शरीर में जो पवन होता है वह मुख नासिकादि के द्वारा श्वासोच्छ्वास द्वारा प्रकट जाना जाता है। इस पवन के कारण मन भी चंचल रहता है। जब पवन वशीभूत हो जाता है तब मन भी वश में हो जाता है। ये रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर किसी का मन वश में हो गया है तो इसका मतलब यह है कि वो जो पवन है वो भी स्ट्रीमलाइन होके कंट्रोल में हो गया होगा। ये दोनों कनेक्टेड है। अब इस पवन का स्तंभन कैसे होता है, सो ही कहते हैं। स्तंभन माने उसका कंट्रोल कैसे आता है। त्रिधा लक्षण भेदेन संस्मृत है पूर्व सूरि भी, ऊर कह कुंभ कछे कश्चेव रेचकस्तदंत तंतरम। पूर्वाचार्यों ने इस पवन के स्तंभन स्वरूप प्राणायाम को लक्षण के भेद से 3 प्रकार का कहा। एक का नाम पूरक है, दूसरे का कुंभक है और तीसरे का रेचक है। अभी वो क्या इनका अर्थ बताएंगे। अब इन तीनों का स्वरूप कहते हैं। द्वादशांत द्वादशांतात समाकृष्य यह समीर प्रपूर्यते, सपूरक इति गेयो वायु विज्ञान को भी दही। द्वादशांत कहिए तालु के छिद्र से अथवा 12 अंगुल पर्यंत से खींचकर पवन को अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर में पूर्ण करे, उसको वायु विज्ञानी पंडितों ने पूरक पवन कहा। पूरक पवन कौन सी? जिसको अभी लेकर के भरना है अंदर, पूर्ण करना है, अंदर में पूर्ति करना है, वो पूरक। तो क्या बोल रहे हैं? द्वादशांत कहिए तलुए के छिद्र से, जो तालु होता है वहां से जो खींचते हैं मुंह के माध्यम से, जो मुंह में इसको संकुचित करके जीभ को तालू से टच करके जो प्राणायाम भी सिखाते हैं, वहां से उसको इतना गहरी सांस ली जाती है, इतना जो उसमें जो है वैक्यूम क्रिएट किया जाता है कि 12 अंग, मतलब हाँ, 12 अंग पूर्वक अंगुल, 12 अंगुल से दूर तक की अगर जो हवा है वो खींच करके अंदर चली आए, इतना उसमें जोर होता है, इंटेंसिटी होती है। तो इसलिए उन्होंने उसका परिमाण बताया। 12 अंग पर्यंत से खींच करके, मतलब इतनी जोर की वो लेना, गहरी। पवन को अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर में पूर्ण करे है, उसको वायु विज्ञानी पंडितों ने पूरक पवन कहा। एक तो ये पूरक है, ये प्राकृत चिकित्सा में भी सिखाते हैं, और बाकी के जो योगाचार वगैरह हैं वो सब सिखाते हैं। हम में से काफी लोगों ने सीखा।
5वें नंबर पे। अभी धीरे धीरे सारे उत्तर में आपको मिल जाएंगे इसी में। निरुणद्धि स्थिरीकृत्य श्वसनम नाभि पंकजे कुंभ कुंभवन्य निर्भर है सोयम कुंभ कह परिकीर्तित है। तथा उस पूरक पवन को स्थिर करके नाभि कमल में जैसे घड़े को भरे तैसे रोके नाभि से अन्य जगह चलने ना दे सो कुंभक कहा है। देखो जब अपन सांस भरते हैं तो भरने के टाइम पर या रोक छोड़ने के टाइम पर जो नाभि के ऊपर में स्पंदन होते हैं, ये आपने ध्यान दिया होगा। तो वो जो नाभि का जो केंद्र है उसको आप ध्यान करोगे ना तो आपको वहां स्पंदन स्वयं ही महसूस होंगे। विपश्यना में भी सिखाता है कि शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या अनुभूति हो रही है। उपयोग को सूक्ष्म करके और स्कैनर बना करके पूरी बॉडी पे घुमाते हैं मन से, और वो जहां जहां जो जो हो रहा है वो आपको मालूम पड़ेगा प्रैक्टिकली। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अभी जो आपने सांस खींची थी उसको नाभि के ऊपर में रोक करके रखिए। खींचने का प्रोसेस, भरने के समय में खींचने का प्रोसेस पूरक कहलाता है, और उसको नाभि में रोके रखने का प्रोसेस को कुंभक कहा जाता है। उस पूरक पवन को स्थिर करके नाभि कमल में जैसे घड़े को भरें तैसे रोकें नाभि से अन्य जगह चलने ना दें सो कुंभक कहा है। आपने देखा होगा धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अपन उसको रोकने की जो है शक्ति बढ़ाते जाते हैं। काउंट करके देखो कि आज मैंने 10 गिनती तक उसको रोक के रखा, कल 20 तक रोक के रखा, 30 तक रोक के रखा। ये तो अपन सब करते ही हैं। तो वो रुका रहता है बिना किसी आपको बाधा के, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। और फिर जब वो पूरा आपको लगे कि नहीं अब जो है उसको छोड़ने की आवश्यकता आ गई है, तब उसको धीरे धीरे करके छोड़ा जाता। तो तथा उस पूरक पवन को स्थिर करके नाभि कमल में जैसे घड़े को भरे तैसे रोकें नाभि से अन्य जगह ना चलने दें सो कुंभक हो गए। हो गया तीसरा। छठा नंबर है निस्सार्य ते अति यत्नेन यत कोष्ठाच्छन श्वसनम शनैः सारेचक इति प्राज्ञै प्रणीतः पवनागमे। जो अपने कोष्ठ से पवन को अति यत्न से मंद मंद बाहर निकाले उसको पवनाभ्यास के शास्त्रों के विद्वानों ने रेचक ऐसा नाम कहा है। अरे पूरक हो गया श्वास लेना, कुंभक हो गया उसको रोके रखना, और रेचक हो गया उसको अब धीरे धीरे करके रिलीज करना। एकदम नहीं छोड़ना। जो अपने कोष्ठ से पवन को अतिशय से मंद मंद बाहर निकाले अति यत्न पूर्वक, उसको पवनाभ्यास के शास्त्रों में विद्वानों ने रेचक ऐसा नाम कहा। देखिए पूरा प्रोसेस जब आप करेंगे ना तो आपको आनंद आएगा उसको करने में। शरीर सध जाएगा ना, अभ्यास हो जाएगा, तो आपको ये सब करने में बहुत अच्छा लगेगा। 7वां नंबर है नाभि स्कंद द्विनिष्क्रांतम रत पद्मोदर मध्यगम द्वादशांते सुभ्रशांतम तज्जगेयम परमेश्वरम। जो नाभि स्कंद से निकला हुआ तथा हृदय कमलों से होकर द्वादशांत यानी तालु रंध्र में विश्रांत हुआ ठहरा हुआ पवन है, उसे परमेश्वर जानो क्योंकि यह पवन का स्वामी है ना। परमेश्वर का अर्थ उन्होंने खाली अतिशयोक्ति के रूप में उसको प्रयुक्त किया है। मतलब हमारा उस समय का जो उसका सारा ध्यान का केंद्र बिंदु है वो पवन है जो निकली हुई है स्कंद वहां से तालुरंद में विश्रांत हुआ ठहरा हुआ पवन है, उसे परमेश्वर जानो क्योंकि यह पवन का स्वामी है। अब तालुरंध्र में कौन सी पवन रही, हाँ ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पहले अपन ने निकाला ना मंद मंद बाहर निकाला, नाक से निकाल दिया उसको या मुंह से निकाला तालू से, लेकिन फिर भी जो बची हुई है वो कैसे है। 8 नंबर पे तस्चारं गतिं बुद्ध्वा संस्थां चैवात्मनः सदा चिन्तयेत् कालमायुष्य श्वासो फलोदयम्।
पवन ईश्वर जो तालु रंध्र में विश्रांत हुआ, उसका चार कहिए चलना अर्थात भ्रमण और गति कहिए गमन तथा आत्मा की संस्था अर्थात देह में सदा रहना, इनको जानकर और काल का प्रमाण आयुर्बल शुभ तथा अशुभ फल के उदय का विचार करें। ये आपको पहले तो तीन डेफिनेशन बता दी, पूरक, चुंबक और रेचक। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो हमने वायु भरी थी तालु में या रिटेन की थी, उसका क्या उपयोग है। ऊपर तो खाली डेफिनेशन दे दी, कभी निकालने की बात नहीं कर रहे कि निकल गई हवा या रह गई, खाली डेफिनेशन बताई। तो वो कह रहे हैं कि जो नाभि स्कंध से निकला हुआ तथा हृदय कमल में होकर द्वादशांत में विश्रांत हुआ ठहरा हुआ जो पवन है, उसे परमेश्वर जानो, क्योंकि यह पवन का स्वामी है। और आगे लिखा, पवन ईश्वर जो तालु रंध्र में विश्रांत हुआ, उसका चार कहिए चलना अर्थात भ्रमण और गति कहिए गमन तथा आत्मा की संस्था अर्थात देह में सदा रहना, इनको जानकर और काल का प्रमाण आयुर्बल शुभ तथा अशुभ फल के उदय का विचार करे। देखो आपने उसमें वो देखा होगा, एक किताब आती थी पहले जिसमें शुभ अशुभ फल बताए जाते कि कौन सी नाड़ी जब चल रही है, दाई चल रही है, बाई चल रही है, मकान में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी कौन सी वाला सुर चल रहा है, उसके ऊपर से बता देते कि आपको फलीभूत होगा कि नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा वो नाड़ियों के संचालन के माध्यम से बताया जाता था। और क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से होता था, तो यहाँ वो बोल रहे हैं, यह चार का अर्थ है संचार होना। पवन ईश्वर जो तालु रंध्र में विश्रांत हुआ, जो आया था, उसका चलना अर्थात भ्रमण और गति कहिए गमन, यानी वो जो वायु है वो अंदर में रोल होती रहती है, तथा आत्मा की यानी जीव की संस्था अर्थात देह में सदा रहना, इस इनको जानकर और काल का प्रमाण आयुर्बल शुभ तथा अशुभ फल के उदय का विचार करे। कौन करता है ये विचार? जो इसके ज्ञानी है जो वो बता देते हैं कि जो आपने जो अंदर में शरीर में जो वायु आपने संचारित की हुई है, उसमें वो कितना उसमें उद्वेग आ रहा है, कितनी देर वो रिटेन हो रही है, और किस समय कार्य करते समय कौन सी जो है स्वर चल रहा है, इन सब का निर्णय करके लोग शुभ और अशुभ फल का निर्णय करते थे। तो वो कैसे करते थे मैं आपको आगे बताऊं। कितनी आपकी आयु रहने वाली है, कौन सा अशुभ काल आएगा, कौन सा शुभ काल है, इस समय आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो शुभ है या नहीं है, सक्सेस होगी कि नहीं होगी, ये सब चीजें आपके इस बात को लेकर के कि कौन सा आपने कितने देर उसको रिटेन कर पाए, और वो वायु और शरीर का आपका कैसा जो है वो सामंजस्य बैठा हुआ है, उसके अनुसार ये फलाफल डिक्लेयर किए जाते हैं। अभी भी है वो पुस्तकें, आज तक भी है। 9 नंबर पे, अत्राभ्यासम प्रयत्नेन प्रास्ततन्त्रये प्रतिक्षणं कुर्वन् योगी विजानाति यंत्रनाथस्य चेष्टितम्। इस पवन का अभ्यास बड़े यत्न से निष्प्रमादी होकर निरंतर करता हुआ योगी जीव की समस्त चेष्टाओं को जानता है। देखो बहुत सारी चीजें जो है आपको बिना ऊंची रिद्धियां प्राप्त किए भी, बहुत सारे निमित्त ज्ञानी होते हैं, वो ही बता देते हैं कि क्या होने वाला, और हम स्वयं भी जान जाते हैं। बहुत सारे जीव कह देते हैं कि साहब मैं परसों के रोज इतने बज के इतने मिनट पर देह त्याग करूंगा। नरवर में, हम ये सीवीएम साहब जानते हैं, नरवर एक जगह है शिवपुरी के पास, वहां मेरे फूफा जी रहा करते। उनके पिताजी वो 7 प्रतिमाधारी थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था तारीख डेट समय, इस दिन में प्राण त्याग होंगे। उनको आवाज कहाँ से हो गया? मतलब ऐसा अभ्यास करने वाले पहले तो थे ही, आज भी हैं। और वो आवाज किससे आता है, वो ये बता रहे हैं कि जो अंदर में जो हमारे वायु का जो संचरण होता है, उसके माध्यम से जीवों में इस तरह का फोरकास्टिंग की पावर आ जाती है।
समझ आ जाती है। अपने शरीर के बारे में, अपनी दशाओं के बारे में वो स्वयं जान लेता है, दूसरों को बताए या ना बताए। तो यह क्या बोल रहे हैं, इस पवन का अभ्यास बड़े यत्न से निष्प्रमादी होकर निरंतर करता हुआ योगी। निष्प्रमादी क्यों कहा? क्योंकि अगर प्रमादी होगा तो सो जाएगा बीच में। या जो जिसे बिल्कुल प्रमाद नहीं है, जो अपने स्वरूप में सावधान है, अपने उद्देश्य को भली भांति निरख रहा है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, यूं ही उठापटक थोड़ी हो रही सांसों की, उसके माध्यम से उसका लक्ष्य एकदम क्लियर होता है। तो निरंतर करता हुआ योगी जीव की समस्त चेष्टाओं को स्वयं जानता है। अब देखिए अगला देखते हैं। उत्तम चा श्लोक दयम, उसी का एक और दो दो पार्ट किए इन्होंने। समाकृष्य यदा प्राण धारणम सतु पूर्वकः नाभि मध्ये स्थिरीकृत्य रोदनम सतु कुंभकः यत् कोष्ठाद यत्नेन नासा ब्रह्म पुरातने वही प्रक्षेपणम वायो सरेचक इति स्मृता है। जिस समय पवन को तालु रंध्र से ले खींच कर प्राण को धारण करे, शरीर में पूर्णतया थामे, सो तो पूरक है जैसा ऊपर बताया, और नाभि के मध्य स्थिर करके रोके, सो कुंभक है, तथा जो पवन के कोठे से बड़े यत्न से बाहर प्रक्षेपण करे, सो रेचक है। इस प्रकार नासिका ब्रह्म के जानने वाले पुरातन पुरुषों ने कहा है। ये इन्होंने कहीं का और दूसरी ग्रंथ का एक सूत्र लाए हैं, और वो वहां से वो कह रहे हैं, एक और दो जो अपन ने ऊपर पढ़ लिया। 10 नंबर पे है, शनै शनैः मनो अजस्रम वितंद्र स वायुना प्रवेश्य हृदयाम्बो भोजक कर्णिकायाम नियंत्रयेत। इस पवन का अभ्यास करने वाला योगी निष्प्रमादी होकर बड़े यत्न से अपने मन को वायु के साथ मंद मंद निरंतर हृदय कमल की कर्णिका में प्रवेश कराकर वहां ही नियंत्रण करे, थामे, उस जगह से चलने ना दे। है ना, पहले तो अपने ये परिभाषाएं बताएंगे, रोकने का निकालने का सब बताया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो अभ्यास हो गया, जैसे वो क्या करेगा, जो तालु रंध्र से खींची हुई जो वायु है उसको पूर्ण सजगता के साथ, सावधानी के साथ अपने मन को वायु के साथ मंद मंद निरंतर हृदय कमल की कर्णिका में प्रवेश कराकर वहां ही नियंत्रण करे, उस जगह से चलने ना दे। यानी उसको कहाँ स्थिर करना है? हृदय में एक कमल की कल्पना करके, या हृदय को ही आप कमल मान लीजिए, वहां पर उसको रोक के रखना। तो वो कैसे रोकोगे? रोकने का अर्थ है आप संकल्प जब करेंगे तो वो वायु जो खींची हुई है वो मन में कनेक्ट हो जाएगी। या बोल रहे मंद मंद निरंतर हृदय कमल की कर्णिका में प्रवेश कराकर वहां ही, वे मनोयोग से होता है। कराने का अर्थ ये नहीं कि वो आप कोई बलपूर्वक उसको उस जगह पे भेजोगे, वो अपने आप ही वायु जो है वो वहां पर स्थिर हो जाएगी। रोक के रखने की जब बात करेंगे, नाभि की बात करेंगे, तो आपका जो ध्यान है वो अपने आप, वो ध्यान ही उस उपयोग को लगा करके वायु को वहां पर स्थापित कर देगा। इसका भी और भी प्रयोग आपको बताएंगे। मन को वायु के साथ मंद मंद निरंतर हृदय कमल की कर्णिका में प्रवेश कराकर वहां ही नियंत्रण करके थामे, उस जगह से चलने ना दे। अभी देखो, क्योंकि मैं मन में क्यों उसको स्थिर कर रहा हूं, कि मैंने उसके लिए ही वो पवन को वहां से लाया था। वो पवन तो मैं निरंतर ले रहा हूँ सांस के माध्यम से, लेकिन मैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, जहां मर्जी आ चली जाए। तो इसलिए कहीं वायु का प्रकोप हो जाता है, कहीं वायु अनवांटेड जो है रूप से कहीं कम ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ जो मेरी दशा क्या है, कि मेरी इजाजत के बिना वायु का एक एक कण जहां मैं कहूंगा वहीं रह जाएगा, टिक जाएगा। 11 नंबर देखिए। विकल्पा न प्रसूयन्ते विषयाशा निवर्तते
अंतः स्फुरति विज्ञानम तत्र चित्ते स्थिरीकृते। उस हृदय कमल की कर्णिका में पवन के साथ चित्त को स्थिर करने पर मन में विकल्प नहीं उठते और विषयों की आशा भी नष्ट हो जाती है तथा अंतरंग में विशेष ज्ञान का प्रकाश होता है। इस पवन के साधने से मन को वश करना ही फल है। देखो, जब किसी को गुस्सा आता है तो मन बोलता है, भाई साहब पानी पीजिए, एक गिलास पानी। वो पानी पीने से क्या होता है? पानी पीने से एक तो आपका उपयोग उस समय दूसरी जगह से हटकर उसमें आ जाता है, और उसमें क्रोध में, जैसे क्रोधाग्नि में जैसे पानी बुझाने का काम करता है ऐसा माना जाता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि उसका उपयोग उस क्रोधाग्नि से हट जाता है। तो और लेकिन उसका पानी जिस समय वो पीता है तो उस समय उसको कुछ और इच्छाएं नहीं होती। वो पानी ही लगभग उसको उस समय हर तरह के विकल्पों से मुक्त करने में समर्थ होता है। इसी तरह से ये जो वायु जो है हमने हृदय कमल में जिस समय स्थापित की है, वो वायु जो है उसके वश से उस समय में जीव को किसी तरह की कोई इच्छाएं होती नहीं। मन संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट हो गया तो विकल्प नहीं उठेंगे, विकल्प नहीं उठेंगे तो स्थिरता आएगी, विषयों की आशा भी नष्ट हो जाती है तथा अंतरंग में विशेष ज्ञान का प्रकाश होता है। इस पवन के साधन से मन को वश करना ही फल है। देखो, उद्देश्य अपना क्लियर लेके चलना। ये जब अपन काम करेंगे तो अवश्य ही कर पाएंगे। उद्देश्य मेरा जो है कोई लौकिक विद्याओं का साधना नहीं, लौकिक चाहत नहीं। तो मन को वश में किस लिए कर रहा हूं? क्योंकि इसी मन से मैं दूसरे काम भी कर सकता हूँ। इसको संकल्पित करके मैं उसको दूसरे खोटे रागों में भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ मेरा जो एजेंडा है बहुत क्लियर होना चाहिए। इस पवन के साधन से मन को वश करना ही फल है। 12 नंबर देखिए। इसके बाद अपन थोड़े बात करेंगे। एवं भावयतः स्वान्ते याति विद्या क्षयं क्षणात् विमदिष्यत् स्थिता क्षाणे कषाय रिपुभिः समम्। इस प्रकार मन को वश करके भावना करते हुए पुरुष के अविद्या तो क्षण मात्र में क्षय हो जाती है और इंद्रियां मद रहित हो जाती हैं। इसके उनके साथ ही साथ कषाय भी क्षीण हो जाते हैं। यही इस पवन को साधन करके मन को वश करने का प्रयोजन। अभी आप पूछोगे कि साहब ये खाली ये पवन के माध्यम से मन भी वश में हो गया और अविद्या भी समाप्त हो गई। वैसे तो अविद्या किसको बोलते हैं? मिथ्यात्व को कहते हैं, मिथ्या ज्ञान को कहते हैं, मिथ्या दर्शन को कहते हैं। तो यहाँ इसको साधते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? है ये हमको प्रश्न आता है। और इंद्रियां मद रहित हो जाती है। तो ये वास्तव में क्या है कि इनडायरेक्टली ये बात उसी की सूचक है। जो जीव सम्यक दर्शन की ओर बढ़ गए हैं, सम्यक दृष्टि जिनको होना ही है, वो उनको भी इस तरह की स्थिरता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ वो आपका उत्साह बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप वो सब सिद्ध कर पाए, क्योंकि डायरेक्टली वही है, इस तरह की सिद्धि जो इस लेवल की बताई है वो सिद्ध उनको ही होती है जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लग गए। और जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो उनकी जो पवन भवन है वो सब भी इसी तरह से सेट हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने समस्त अविद्या समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जिस समय जीव की वो सम्यक दर्शन वाली स्थिति आती है उस समय उसका चिंतन चलता है ना। और चिंतन कैसा चलता है कि स्वरूप में स्थिरता आती है। आपने देखा एक अंतर्मूर्त के लिए करण लब्धि में प्रविष्टि होती है। सारी रिद्धियां जो है, पांचों लब्धियां एक अंतर्मूर्त में चलती है, उसमें करण लब्धि भी हो जाती है। उस समय होने वाला जो उपयोग का एकीकरण है वो इसी जाति का होता है। चित्त में स्थिरता कहाँ से आती है? उस समय होने वाली स्थिरता में ये पवन भी अपने आप स्थिरता को इस लेवल तक आके प्राप्त हो जाती है। यहाँ उन्होंने उसकी दूसरा पार्ट बताया, लेकिन वो दोनों उस समय कोइंसाइड होते हैं। हम लोगों ने सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने जा रहा है, इसका अर्थ ये है कि वो इस भूमिका में है उसकी, जो अगर
श्वासोच्छ्वास को आप देखेंगे तो इस दशा को प्राप्त हो गया होगा। तो आप बोलेंगे फिर हमको अगर सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब भी हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं? बहुत सारे जो है दूसरे जीव जो होते हैं ना, जिनको सम्यक दर्शन नहीं भी होता है, जो अन्य मती हैं, वो इसकी प्राप्ति तो कर लेते हैं, लेकिन उनको वो गोल नहीं होता उनका। उनका मन साधन हो करके और उस दशा तक नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उनका वो एजेंडा था ही नहीं, है ना। लेकिन ये है बहुत कठिन काम। अगर हम इस कोने से पकड़े कि साहब पहले मैं पवन को सिद्ध करता हूं तो अपने आप सम्यक दर्शन हो जाए, एक्चुअली तो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। जिस समय सम्यक दर्शन की भूमिका में आते हैं तो ये आपको वहां पे स्थिर हुआ पाया जाएगा। तो चलिए अभी अपन थोड़ा सा इसके बारे में विचार करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। सबके समझ में आ रही है बात जो अपन ने अभी जी तक पढ़ा? जी 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 जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे बता रहे हैं तो कोई हाँ, complicated- है ना। आपको एक बड़ी जिज्ञासा भी होगी कि ये जो हमारा जो एजेंडा बना है अभी पवन को साधने का, प्राणायाम करने का, उसके इतने बड़े कमाल हो सकते हैं जो मैं अभी आपको और बताने वाला हूं। तो करना क्या है? क्योंकि ऐसी साधना करने वाला जीव अगर ये सोच के चले कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना है तो वो मूर्ख है। इतनी बड़ी साधना करने जा रहा है और उसके बदले में मांग रहा है कि 100 ग्राम चावल मिल जाए मुझे। इसलिए इस तरह की साधना करने वाले को अपना लक्ष्य एकदम प्रकट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे ये पवन आदि की साधना किसी लौकिक प्राप्ति के, लौकिक आदि सुविधाओं की प्राप्ति के लिए नहीं, कोई लौकिक विद्याओं की साधना के लिए नहीं, बल्कि चिरकाल की अविद्या को शांत करने के लिए, अर्थात मेरे मोह आदि को दूर करने के लिए, मिथ्यात्व को दूर करने के लिए मैं अपने मन को साध रहा हूँ। पवन तो खाली उसका एक सहकारी भाग है ना। तो ये दोनों तरह से आप साधेंगे जब उसको और मन को उसमें लगाएंगे तो जो मनोयोग बनेगा वो मेरी जो संकल्प है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो लक्ष्य है, उस मार्ग में आपको प्रशस्त करेगा। ये पूरा चैप्टर जो है अब अपन पढ़ेंगे तो इसमें पवन साधना की न केवल क्रियाएं बताई हैं, बल्कि उसके माध्यम से होने वाले अभूतपूर्व लाभ। हमको विश्वास ही नहीं होगा कि ये अभी इस काल में भी ऐसा हो सकता है क्या, है ना। और फिर किसी को ये शंका ना हो जाए कि ये प्राणायाम कर लिया तो फिर काहे का केवल ज्ञान और काहे का सम्यक दर्शन, इससे ही सब काम हो जाने वाला। ऐसा भी भ्रम हो सकता है जिसका निवारण उनके इस अध्याय के अंत में किया गया। और आपको बहुत इसमें वो आएगा, आपका मन करेगा कि मैं कब कर लूं ये सब, है ना। उन्होंने इतने उत्साह पूर्वक उन्होंने शिवचंद्राचार्य जी ने ये चैप्टर लिखा है और इसका पार्टली हम जरूर कर पाएंगे, मैं आपको बता दूं, इसी जीवन में। और आपको किसी को बताने का भी मन नहीं करेगा कि मैंने क्या प्राप्त किया। अभूतपूर्व विद्याएं हैं ये, दूसरों को चमत्कृत करने के लिए नहीं, स्वयं को ही वो चैतन्य का चमत्कार दिखाने के लिए ये एक बाईपास है। तो देखो अपन आगे चलते हैं, किसी कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखो ने कितनी बड़ी बात कही, इस प्रकार मन को वश करके भावना करते हुए पुरुष के अविद्या तो क्षण मात्र में क्षय हो जाती और इंद्रियां मद रहित हो जाती हैं। उनके साथ ही साथ कषाय भी क्षीण हो जाते हैं। क्यों क्षीण हो जाते हैं? ये सब कैसे हो जाता है? पवन ने किया क्या? ये किसी ने नहीं किया। जिस समय मैंने अपने भटके हुए उपयोग को समेट करके उस वायु के माध्यम से मन के लेवल पर उतारा, अब मेरे मन को और कोई कार्य करने की फुर्सत बची नहीं। तो जिन जिन चिंतन के, जिन विकल्पों के माध्यम से जिनमें मन जुड़ा हुआ था, कुत्सित विचार आते थे, उन्हें अवकाश मिला ही नहीं। मन भटक ही नहीं रहा, मन का समस्त उपयोग स्व में लग गया। इसलिए कषाय कहाँ से आई?
है, तो इसलिए उन्होंने बोला इंद्रियां मद रहित हो जाती हैं, उसके साथ ही कषाय भी क्षीण हो जाते हैं। यही इस पवन को साधन करके मन को वश करने का प्रयोजन है। ऐसे तो आपको उसमें मिल जाएंगे लाल जिनवाणी में बहुत सारे मंत्र। वश करने क्या है, वशीकरण मंत्र बहुत सारे आपको मिलेंगे कि मंत्र पढ़ो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये सब करो। वो सब विद्याएं भी हुआ करती हैं, लेकिन यहाँ हम मन को वश में किस लिए कर रहे हैं? वशीकरण किसी और के लिए नहीं, मैं स्वयं ही अपने वश में हो जाऊं, बस पूरी सारी उपलब्धियां प्राप्त हो गई। 13 नंबर पढ़ेंगे। कुत्र श्वसन विश्राम है, का नाड्यम, क्या नाड का नाड्य संक्रमम कथम, का मंडल गति केयम प्रवृत्ति बुद्धयते। तथा इस पवन के साधन से ऐसा जाना जाता है, इस श्वास रूप पवन को कहाँ तो विश्राम है, और नाड़ियां कितनी और कौन कौन है, उन नाड़ियों की पलटना किस प्रकार होती है, तथा इसकी मंडल गति कौन सी है, इसकी प्रवृत्ति कहाँ है? बोल रहे हैं इस पवन के साधन से ऐसा जाना जाता है कि इस श्वास रूप पवन का कहाँ तो विश्राम है। अगर आपने पवन को साध लिया अर्थात आपकी मर्जी के हिसाब से वो वह कंट्रोल हो गई जहां आपको स्थिर करना है, तो ऐसा स्थिर किया हुआ जो मन है, उस मन के द्वारा और भी बहुत सारी बातें जानने में आ जाती। बॉडी की पूरी एनाटॉमी आपको समझ में आए, कितनी नस है, कितनी नाड़ियां हैं, कहाँ कहाँ पवन पहुंच रही है, कैसे, सब आपको ज्ञान होगा। इसकी मंडल गति कौन सी है, इसकी प्रवृत्ति कहाँ है, नाड़ियों में कैसे पलटन हो रही है, आपको बताऊंगा आगे में। 14 नंबर। स्त्री भवन्ति चेतांसी प्राणायामावलंबिनाम जगद्रत्तम च निशेषम प्रत्यक्षमेव जायते। जो प्राणायाम के अवलंबन करने वाले पुरुष हैं, उनके चित्त स्थिर हो जाते हैं। चित्त के स्थिर होने से ज्ञान विशेष होता है, उसके द्वारा जगत के समस्त वृत्तांत प्रवर्तन प्रत्यक्ष के समान जाने जाते हैं। बहुत सारे जो निमित्त ज्ञानी होते हैं ना, वो निमित्त ज्ञानी जो है वो पहले ऐसी साधनाएं करते हैं। वो निमित्त ज्ञान तो छोटा ही है, यहाँ तो जो और ऊपर की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जब आपका जो चित्त में स्थिरता आती है तो ज्ञान होने लगता है, विशेष ज्ञान। हम लोग स्वयं ही अभी इसी स्थिति में एकांत में बैठ करके कोई चिंतन करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें अपने बारे में मालूम पड़ेगी। मैं आपको एक चीज और बताने वाला था। जिस तरह से जो द्रोणाचार्य को नहीं, भीष्म पितामह को जो तीर लगे थे और जो वो बाणों की शैया बनाई थी और उसके ऊपर पड़े हुए थे, वो बताते मृत्युंजयी थे, इच्छा मृत्यु के धारी थे, जो ऐसे वैष्णवों में कथन है। अर्थात उनकी आयु काफी थी, उस जो बाणों की शैया पे पड़े हुए भी उनका प्राणांत इतनी जल्दी हो नहीं रहा था, क्योंकि उतने कष्ट उनके जीवन में आने थे, और उन्होंने उसका चिंतन किया। ये बड़े मनीषी थे। और वो उसमें उन्होंने बताया कि कृष्ण जी से पूछा उन्होंने कि मैं 9 भाव तक देख के आ गया, मुझे इसका कारण नहीं मालूम पड़ा। तो उन्होंने कहा एक भाव और पीछे जाइए, तो पीछे गए, तो उन्होंने अपने ही भाव का अवलोकन किया। वो क्या से गए, वो कहाँ से देख रहे थे 9वां और 10वां भाव? संकल्प शक्ति के द्वारा वो उसी भाव में पहुंच गए जिस भाव में उन्होंने वो कार्य किया था। और वहां उन्होंने देखा कि उस झाड़ी में छिपे हुए टिड्डे को उन्होंने 3 बार या 7 बार जितनी बार उसको खोचा, जिसके कारण उतने ही बाणों पे उपछैया पर वो सो रहे थे। देखो ये जबरदस्त एक वो है, कर्म सिद्धांत है। हम लोग भी अभी इस लेवल पर अगर विचार करें तो बहुत, हम कहते हैं ना सब पूर्व कर्मों के अनुसार सब होता है, सब बिल्कुल सही है, तो मोटी मोटी बात है। लेकिन पूर्व कर्म कौन से थे, ये हम आज भी पता लगा सकते हैं।
मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। जैसे वो चले गए पूर्व भाव में, हमें पूर्व भाव की जाने की बात नहीं। इसी भाव में बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आते हैं, बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ घटित होती हैं, इधर उधर का धन भी कहीं से आ जाता है। और आपको अगर चिंतन करेंगे, जब वो घटना घटित हो जाए, तब आप चिंतन करना कि मैंने 3 महीने पहले तक का करना, इन 3 महीने के अंदर अंदर क्या कुछ काम किए थे, उनमें कोई ऐसा खोटा काम था क्या? किसी को मैंने सताया, किसी को मैंने ठगा, किसी से अनुचित पैसा लिया, या और कुछ किया? तो आपको बहुत सारे अपने अंदर की वो चीजें सामने दृश्य पता पैदा हो जाएगा, पूरा दृश्य। यस, इसी समय में हमने ऐसा ऐसा किया। वो तो ऐसा पावर अपने अंदर है, और वो चिंतन करने का तुरंत लाभ मिलता है। अगर आप बिल्कुल उस पर फोकस हो गए कि मैंने क्या किया था, तो आपका जो है समाधान होने में भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि अपन ने पढ़ा ना कि कर्मों में संक्रमण होता है। वो संक्रमण कैसे होता है? आपने किसी व्यक्ति का बहुत दिल दुखाया, विद इन 3 मंथ्स आपने उसको पूरा स्कैन किया, 3 महीने में कौन व्यक्ति था जिसको मैंने सताया, वो आपको पता लग गया। आपने उसका पश्चाताप करना शुरू कर दिया, और जो कुछ भी उपाय आप कर सकते थे वो करना शुरू किया। तो आप यकीन मानना, आपका जो कर्म वो उदय में अगर आ भी गया है, तब भी उसकी स्थिति कम हो जाएगी, अनुभाग कम हो जाए। ये करके देखना। 3 महीने के बाद 6 महीने का करना। हमने अपने यहाँ जो प्रतिक्रमण आदि दिए ना, आलोचना पाठ दिए, उनका एक साइंटिफिक रीजन है, खाली पढ़ने के लिए नहीं वो। और उस पूरी कैटेगरी में चींटी आदि के जीव विदारे और जलछान जीवानी कीनी, ये खाली मुंह से बोलने की बात नहीं है। जो जो आपने कार्य किए, आप उनका तो आपका निरीक्षण करना, आपको मालूम पड़ेगा कि ये सब मैंने किए हुए हैं। और फिर ज्ञानी लोग तो बिल्कुल अपने ऊपर ही अपना न्याय करते हैं कि मैंने ये सब किया है, तो फिर मुझे ये कष्ट क्यों ना हो, होना ही चाहिए। ये जो हमारे यहाँ जो आलोचना, प्रतिक्रमण, सामायिक, ये सब बताया है ना, इनका साइंटिफिक रूल वैल्यू है। उसको कैसे करना है, उसकी टेक्निक सीखना। और वो तो भीष्म पितामह की बात तो बहुत दूर की थी, हम अपनी इसी पर्याय में इतने से ज्ञान के बल पर भी ये कुछ कर सकते हैं। ये हमारी आदत में डालें। सामायिक में वो क्या करते हैं मुनिराज? वो दिन भर का चिंतन करते हैं कि उनका दिन एक एक दिन में उनका घटित होता है। आज मैंने दिन भर में क्या क्या खोटे भाव किए, कौन मेरे पास आया, मैंने उससे क्या बात करी, और वो उसका निवारण कर लेते हैं। हम और आप भी, आप देखना, कोई बड़े रोगों ने घेर लिया है, कोई आपका धन चला गया है, कोई और आपका कोई अनिष्ट हो गया है, चिंतन करना। पिछले दिनों में जितने पीछे तक जा सकते हो, क्या क्या मैंने किया था, और उस अपराध की स्वीकृति के साथ साथ उसके निवारण का भी उपाय सोचना। तो अवश्य ही वो कर्म निर्जरित होगा, अवश्य ही उसकी अनुभाग और स्थिति कम हो जाएगी। तो यहाँ उन्होंने देखो इसी के बारे में बताया, जो प्राणायाम के अवलंबन करने वाले पुरुष हैं, उनके चित्त स्थिर हो जाते हैं। चित्त के स्थिर होने से ज्ञान विशेष होता है। उसके द्वारा जगत के समस्त वृत्तांत प्रवर्तन प्रत्यक्ष के समान जाने जाते हैं। और मजे की बात यह है कि उसको ऐसा विकल्प नहीं आता कि मैं लोगों को बता दूं क्या होने वाला, आता ही नहीं विकल्प, जान जाता है। 15 नंबर का पढ़ेंगे। यह प्राणायाम मध्यास्ते सा मंडल चतुष्टयम निश्चय निश्चिनोतु यतः साध्वी ध्यान सिद्धि प्रजायते। जो योगी प्राणायाम को स्वाधीनता में करके रहता है, अर्थात इसका साधन करता है, सो मुनि पवन मंडल के चतुष्टय को निश्चय करो, जिससे समीचीन ध्यान की सिद्धि होती है। कौन सा है पवन मंगल का चतुष्टय? उसका स्वरूप नीचे बताया। उस मंडल चतुष्टय का स्वरूप कहते हैं घोड़ा विवरम ध्यायश्च स्थितम पुर चतुष्टयम पृथक पवन संवीतम लक्ष्य लक्षण भेदतः। नासिका के छिद्र को, ये देखो नाक से लेना, नासिका के छिद्र को आश्रित होकर चतुष्टय, जो पृथ्वी मंडल, अपमंडल
अपमंडल वायुमंडल, तेजोमंडल, हाँ नहीं, अपमंडल, तेजोमंडल और वायुमंडल, यह चतुष्टय है। सो लक्ष्य लक्षण के भेद से पवन भिन्न भिन्न वेष्टित है। इन मंडलों के पवन की रीति लक्षण भेद से भिन्न भिन्न है। देखो नीचे उसका और विस्तार दिया है। अब माने ये जल जल हो गया, पृथ्वी मंडल, अपमंडल, तेजोमंडल और वायुमंडल, ये चार है। सो लक्ष्य लक्षण के भेद से पवन भिन्न भिन्न वेष्टित है। इन मंडलों के पवन की रीति से लक्षण भेद से भिन्न भिन्न है ना। पृथ्वी में होने वाले जो वायु है, वायु के मंडल है, वो अलग हैं। जल में रहने वाले अलग तरह की वायु होती है। पानी में भी होती है ना ऑक्सीजन वगैरह, अपन बोलते हैं कितनी ऑक्सीजन चली गई तो पानी पीने योग्य नहीं रहता। तेजो मंडल है और वायुमंडल है, ये चार जगह है जहाँ ये पवन के जो मंडल रहते हैं। सो लक्ष्य लक्षण के भेद से पवन भिन्न भिन्न वेष्टित है। इन मंडलों के पवन की रीति लक्षण भेद से भिन्न भिन्न है। जैसे पानी में डिसॉल्व रहती है जो वायु वगैरह है, पृथ्वी में वो अलग अलग लेयर में विचरण करती है ऊपर, हाँ वायुमंडल में ऊपर ऊपर छाई रहती है। तो ये अग्नि के आसपास भी होती है, नहीं तो अग्नि जलती नहीं बिना उसके। तो ये चारों तरफ से जो होने वाली जो वायु है वो अलग अलग तरह से विद्यमान रहती है। इन मंडलों के पवन की रीति लक्षण भेद से भिन्न भिन्न है। क्या क्या लक्षण भेद है आगे बताएं। मैं एक और पढ़ूंगा, फिर अपन बाकी कल पढ़ेंगे। 17 नंबर, अचिंत्यमति दुर्लक्ष्यम तन मंडल चतुष्टयम स्वसंवेद्यम प्रजायेत महाभ्यासात कथनशन। यह मंडल का चतुष्टय है सो अचिंत्य है, अर्थात चिंतवन में नहीं आता, तथा दुर्लक्ष है अर्थात देखने में नहीं आता। सो इस प्राणायाम के बड़े महान अभ्यास से, बड़े कष्ट से कोई प्रकार स्वसंवेद यानी अपने अनुभव गोचर होता है ना। ये जो वायु है कहाँ कहाँ किस रूप में है, आप अगर इसकी स्टडी करना चाहो कि आप फिजिक्स में देखो ये कैसे होता है, या केमिस्ट्री से पता लगा लूं, तो कोई भी विद्या से आप इसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि यह मंडल चतुष्टय का है सो अचिंत है, अर्थात चिंतवन में ही नहीं आता, तथा दुर्लक्ष है अर्थात देखने में नहीं आता। सो इस प्राणायाम के बड़े महान अभ्यास से, बड़े कष्ट से कोई प्रकार स्वसंवेद अपने अनुभव गोचर होता है। ये आपको इसकी दुर्लभता बता रहे हैं कि जो काम आप साधारण रूप से यानी बिना प्राणायाम वगैरह के जानना चाहें तो नहीं होगा। जब प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर किया जाएगा तब आपको ये सब भी दिखाई देगा। न केवल ये दिखाई देगा, सृष्टि की होने वाली बहुत सारी घटनाओं के बारे में आपको पता लग जाएगा। अभी तो आप सोचते हो ज्वालामुखी कैसे आते होंगे, भूकंप कैसे आता है, कौन सी प्लेटें सरकती होंगी, ज्वार भाटे कैसे आते हैं, तो थोड़ा बहुत किताब में आपको पढ़ लेते हो। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आज तक किताब में ना तो लिखी गई ना कभी लिखी जा सकती है। ऐसे सृष्टि में होने वाली घटनाओं को, जैसे उल्का पिंड का गिरना, तारों का टूटना, और भी जो ब्रह्मांड में होने वाली घटनाएं हैं, उन सबको आप ना देख पाते हैं ना समझ पाते, ना कोई उसके ग्रंथ आदि फिलहाल तो अवेलेबल है ही नहीं। पहले तो जो द्वादशांग वाणी में से वो जो अंग हुआ करते थे उनमें थोड़ा विस्तार मिलता है। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी तरह से मन की साधना कर ली तो, क्योंकि मन के साधने की बात ही तो हर जगह होती है। जब वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो केवल ज्ञान प्राप्त करने में जो चिंतन होता है उसमें भी तो मन मन का साधना निमित्त बनता है, और तब केवल ज्ञानी सब कुछ जान लेता है। तो यहाँ भी वही उन्होंने कहा कि छोटा केवल ज्ञान समझो। मन की स्थिति, मन में जब स्थिरीकरण होता है तो उसको ऐसी ऐसी घटनाएं संसार में जो घटित हो रही हैं, कहाँ कैसी पवन है, किस रूप में क्या क्या घटित हो रहा है, वो स्वयं ही समझ में आने लगता है। इस प्राणायाम के बड़े महान अभ्यास से, बड़े कष्ट से कोई प्रकार अपने
स्वसंवेद यानी अनुभव गोचर होता। पवन के बारे में जो बात कर रहे हैं, है ना। अभी इसमें आपको कल मैं बताऊंगा, ये जो चारों मंडल हैं, इन चारों मंडल में किस किस तरह की पवन होती है और उसको जानने का क्या लाभ है, और वो चित्त को स्थिर करके जानने वाले को कैसे हो जाता है, ये अपन कल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको जानने से हमको क्या लाभ हुआ, अपन डिस्कस करते हैं। हाँ साहब, ये सब अपन ने पढ़ा, इससे अपने कुछ लाभ होता लगता है क्या, या अपन फंस गए इसमें बिना बात के? नहीं, क्या चलन जी? हाँ एकाग्रता है सर। हाँ एकाग्रता बढ़ेगी हाँ जब कंसंट्रेशन होगा, उपयोग जाके एक जगह स्थिर हो जाएगा, हाँ तो वो वही ध्यान की स्थिति आ गई ना सर। हाँ, आप अंतर्मन में चिंतन शुरू हो जाएगा। कम से कम इससे संकल्प करके एक जगह स्थिर होके मन को आपने स्थिर कर लिया, तो आपका उपयोग वहां लगने लगा। तो यही तो आप चाहते हैं, यही तो लक्ष्य है, यही तो पहली सीढ़ी है। तो मन को तो साधना है ही, हर हाल में साधना है, उसका यस। कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं तो गुजरना तो इसी से पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल यही बिल्कुल। आचार्य श्री ने वो सीढ़ियों के रास्ते बताए हैं, बराबर। जो हमको केवल ऊपर ऊपर से दिखते थे कि हम क्या कहते हैं, शुभ ध्यान से शुक्ल ध्यान में, धर्म ध्यान में। अब बिल्कुल सही इन कह रहे हैं। ध्यानों धीरे धीरे कैसे पहुंचेंगे, हाँ वो जंगल में सीढ़ियां बता रहे हैं कि इसी सीढ़ियों से जाओगे तो अपने आप पहुंच जाओगे। हाँ, बिल्कुल सही है। जब हम बोलते हैं साहब वो वहां गए, उन्होंने वहां बहुत अच्छे से खूब खाना वाना खाया और चल दिए वहां से, और वो खाना खाया का कहने का मतलब है, उस खाना खाने में जो प्रक्रिया लगती है, वो प्रक्रिया गौण हो जाती है। और उसको बोले भाई पहले तो आप खाना बनाना पड़ेगा, बोले बनाना पड़ेगा, कैसे बनाया जाता है, तो बनाने की क्रिया बताई जाएगी। फिर उसके बाद में साहब वो अलग अलग व्यंजन होते हैं, फिर उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे कुकिंग की जाती है। खाना कह देना तो एक शब्द हो गया, उससे जुड़ी हुई जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एक एक करके समझना, है ना। अपन को एक कंटाला सा आता है कि साहब ये कहाँ आपने उलझा दिया है, इसमें इतनी बड़ी बात। सीधे बोलते हैं कि अपना ध्यान करो और चलते बनो। तो कैसे करें ध्यान? ध्यान हमारे कह देने से थोड़ी हो जाएगा, लो साहब मैं बैठ गया पालती मार के, हो गया ध्यान। ध्यान की जो प्रक्रियाएं मैं करूंगा, उस प्रक्रिया में मन का एकाग्र होना पहला उद्देश्य है। और मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है, तब उसमें बताया जाता है कि उसमें मेन है आपकी पवन की चंचलता, जो शरीर में भरी हुई है, जो पवन जो बार बार श्वास में लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना तो करते हैं ना कर पाते हैं। तो ये जो प्राणायाम सिखाते हैं, छोटी मोटी रिद्धियां तो बाबा रामदेव ही दिला देगा, करो अनुलोम विलोम, ये रोग तुम्हारे दूर हुए। वो तो सीधा कहता है, आपने 1-2 मिनट आपने प्राणायाम किया, ये तो आपका वजन इतना 1 किलो कम हो जाएगा या आधा किलो कम हो जाएगा। लेकिन देखो ये टेक्निक जो है समझ करना, मैं आपको पूरे चैप्टर को समझाऊंगा और साथ साथ खुद भी समझूंगा, कि उस प्रोसेस में आपको खुद ही इतना इंकरेजमेंट मिलेगा कि अब अगली बार जब आप ध्यान करने बैठोगे तो ऐसी रॉ बन करके नहीं, कच्चा साधक बन के नहीं, पक्का साधक बन के बैठोगे। मैंने 1995 में काकरापार में इस ग्रंथ का अध्ययन किया। तो ये प्राणायाम का चैप्टर आया, ध्यान का चैप्टर आया, तो मेरे वहां पर वैसे भी काफी नीरवता रहती है उस एरिया में। तो रात को बैठ करके मेरे को मन में आता था कि मैं भी ध्यान करूं, मतलब ऐसा अपने आप ही मोटिवेशन होता। तो इसको आप करना, बीच में इसकी साधना शुरू करना, जब तक अपना ये चैप्टर चलेगा उस दिन रोज बैठ करके, जब भी आपको समय मिले, खास तौर से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, आनंद आएगा आपको। सांस तो अपन खींचते ही है, सांस खींच के थोड़ी देर स्थिर रखना, और स्थिर रखने के ऊपर पंच परमिष्टि का ध्यान करना। कोई भी इन के इन प्रकार मन को थोड़ा स्थिर करके देखना, और उतनी देर टाइम बढ़ाते जाना, रोकने का, फिर धीरे धीरे छोड़ना, फिर लेना। बहुत आनंद आएगा। क्या हरविजन साहब, कुछ करना चाहिए अपन को, नहीं? मैं कहना चाहता था सर, अभी इधर उधर के माध्यमों से हम लोगों ने ध्यान की प्रोसेस
योगाभ्यास वगैरह सीखे हैं, लेकिन पहली बताई जा रही है एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप। अभी तक एक्चुअली में मैंने बाकी ग्रंथ देखे नहीं है, लेकिन मेरे तो कम से कम मेरे नजर में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं आया जहाँ पे इस तरह से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया हो। क्योंकि हमारे सिखाने वाले भी और बाकी और सीखने वाले जितने भी थे, वो कहीं और से आते थे, किसी और प्रोसेस से हमारे पास आए हैं और हमें मिले अच्छी चीजें सिखाई उन्होंने। ऐसा नहीं है कुछ ऐसा जैसे कोई भिन्न सिखाया हो, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था इसका बेसिस कहाँ से आ रहा है। लेकिन कम से कम इस समय मेरे को मालूम पड़ रहा है कि यस हमारे ये जो है प्रमुखता से ध्यान का जो है ग्रंथ है। और मैं जो आपको जब धर्म ध्यान के स्वरूप बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि वो धर्म ध्यान जो है वो उसका इतने इतना इतना जो है उसका विशद वर्णन किया हुआ है। फिर आपको ये लगेगा एकदम आपको रोमांच आएगा कि साहब जब धर्म ध्यान हो गया अब शुक्ल ध्यान के बारे में बताइए। तो शुक्ल ध्यान भी दिया हुआ, तो ये बहुत बहुत अभूतपूर्व चीज है। बहुत अभूतपूर्व चीज है। और मतलब इसमें थोड़ा सा क्योंकि अपन को अभी अपने को धैर्य पूर्वक बैठना है, इसलिए इस चैप्टर को भी बहुत धैर्य पूर्वक सुनना और समझना। मुझे भी लग रहा है कि इस चैप्टर को मुझे लगता है एक राउंड और पढ़ना चाहिए हम लोगों को। यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि छोटी छोटी न्यूएंसेस हैं जो कि मालूम होनी चाहिए हमें। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वह आचार्य ने स्वयं ही पहले दोहे में कुछ बात कही कि 4 प्रकार का पवन होता है। फिर वो नीचे उन्होंने उसका व्याख्यान भी किया कि वो 4 प्रकार क्या है। कहीं आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। तो वो अपन इसका पूरा पूरा रस लेंगे, पूरा उसका मर्म जानना चाहेंगे अपनी पूरी ताकत से। अपन बहुत ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन जितना अपनी समझ में आता है जितना, तो कोशिश करेंगे अपन। और लोगों को ऐसी बात नहीं है, जो हाँ, जो भी है अपने डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे उससे। बस बस अपना जितना ज्ञान है और मेरी भी अपनी सीमाएं हैं उतनी शक्ति है, तो कोशिश करेंगे अपन। क्योंकि आचार्य ने जितना लिखा हुआ है विस्तार से उतना तो जरूरी नहीं कि अपने समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे। तो चलो बहुत चलिए अच्छा। साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा पर भास को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान को बंध विधि भान को स्वरूप छान को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय। जय।